इस 40 दिनों में वो कह रहा है अपने आप को पवित्र बनाए रखो। 6 जनवरी, ओ जीसस, जो मुझे उसने दिखाया तुम देखने वाले हो उसके बाद अपनी लाइफ में, तुम देखने वाले हो अपनी लाइफ में। बस अड़े और खड़े रहना, हियाब बांधे रहना, दृढ़ रहना, शैतान कुछ भी करे खड़े रहना। और कोई गिर भी चुका है, डोंट वरी, 7 बार भी धर्मी गिरे यहोवा उसे उठाता। अगर तुम रो रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो, अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हो और यहोवा की दया मांग रहे हो, तो आज वो तुझ पे दया कर रहा है, तुझे उठा रहा है। और आज वो कह रहा है पवित्रता में बने रहना। आज के बाद अभी भी समय है पवित्रता में बने रहना। तो केवल वही होलीनेस नहीं है कि मैं ब्लू फिल्म नहीं देखता, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं पवित्रता में। नो, तेरे सारे काम निर्दोष पाया जाए तुम, क्या तुम परमेश्वर के सामने निर्दोष हो? ये है होलीनेस। और जितनी तुम में होलीनेस होगी उतना खुदा तुझे बढ़ाएगा 2023 में यीशु के नाम में। जितना तुम होलीनेस में खड़े होगे तुम उतनी खुदा की महिमा को देखोगे, उतनी ग्लोरी को देखोगे। हालेलुया। कई वक्त ऐसे लोग जब मुझसे मिलते हैं और जब मुझे बताते हैं कि हम बीते समय काफी पास्टर्स मिले, काफी लोग मिले, जब जब भी कोई मिलता था और उन्होंने एक ही चीज बताई, जब जब भी भारत के लोग मुझसे मिलते हैं और जब अपॉइंटमेंट होती उन्होंने एक चीज बताई और सच में मैं खुद सुन के हैरान हूं। वो कहते कि हम आपकी शिक्षा सुन सुन के आगे बढ़े हैं और खुदा ने हमें अभिषेक किया। आज खुदा हमें योग कर रहा है, कोई हजारों में यूज कर रहा है, कोई 5,000 में, कोई 10,000 में यूज हो रहा है। और मुझे नहीं पता, जिनको मैं मिल रहा हूं उनके बारे में तो मुझे पता है। ठीक है, हाँ, ये स्पिरिचुअल सन है, ये पास्टर है, ये यहां पर आते हैं, ये ब्लेस होते हैं। पर जो कभी नहीं मिल पाए, जो दूर से उन्हें लगता है मिलना बहुत मुश्किल है, कैसे मिलेंगे, भारत से, दूर दूर के क्षेत्र से, और जब वो आते हैं उन्होंने कहा हमने जैसे आपके वचनों को सुना, हमारी डिलीवरेंस हुई, हमें पवित्र आत्मा का स्पर्श मिला, हमें पवित्र आत्मा ने भरा। आपको देखकर हम उठे कि कैसे आप एक नौजवान, एक कम उम्र में खुदा के कामों को कर रहे हैं। और हमने भारत से, आपके पंजाब की आपकी वीडियो को देखा और हमने उस वचन से आशीष शिक्षा पाकर आज हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये हमारी चर्च की पिक्चर है, ये हमारी चर्च की गैदरिंग है, खुदा हमें ऐसे यूज कर रहा है और मैं खुद हैरान। अगर आप वचन को सुनने और वचन को अपने हृदय में जगा दे तो वचन ऐसे ही आपके जिनमें अद्भुत काम कर सकते हैं। और आज जब मैं सुबह उठा और परमेश्वर की आत्मा ने सपने में मुझसे बात की और सीधा उसने मतलब संदेश दिया, उसने कहा पवित्रताई में एक अद्भुत महिमा दिखाई, एक ग्लोरी दिखाई परमेश्वर के लोगों के बीच में, इस सेवकाई में, और जो लोग इस सेवकाई के साथ जुड़े हुए हैं, एक अद्भुत महिमा को दिखाया, ग्लोरी को दिखाया। लोग अद्भुत चंगे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं पवित्र आत्मा से, महिमा के काम अद्भुत देख रहे हैं। तो उसके बीच में खुदा ने सीधी बात की। उसने एक सपन में कहा पवित्र बने रहो, और मैं ये करने जा रहा हूं आपके बीच में। हालेलुया। एक चीज तो फाइनल है जो खुदा बता रहा है, वो कहता है अपने आप को पवित्र बनाए रखो। कुछ दिन बाकी है, अपने आप को पवित्र बनाए रखो। 40 दिन में प्रवेश करो और तुम देखना खुदा की अद्भुत महिमा को। और आप देख रहे हैं इस 40 दिनों में भी वो आपको संदेश देता जा रहा है। क्रिसमस महीने में भी वो आपको छोटी छोटी फास्टिंग में लेके जा रहा है। आप पवित्रताई में बने रहते हो तो आपके लिए में कई वक्त खुश हो, कई वक्त आपकी प्रेयर नहीं हो रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कब कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। बाइबल आप रीडिंग नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, पर आप पवित्रता में खड़े हैं तो आपको सपोर्ट मिलेगी, आपकी लाइफ को सपोर्ट मिलेगी। होलीनेस जो जिस चीज के विषय में आज परमेश्वर कह रहा है कि पवित्र बने रहो, अपने आप को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। ओके, आज से पहले अगर तुम इस 40 दिनों में कोई किसी को लगता है नहीं मैं थोड़ा सा डाउन हो गया स्पिरिट में, जब पवित्रता से बाहर आया, तो कहता है अपने आप को शुद्ध करके पवित्रता में बने रहो। अब भी खड़े होंगे तो 40 दिन में वो तेरे लिए बोलेगा, तुझे छुएगा, तुझे भरेगा उस 40वें दिन। तो वो कहते हैं अगर पवित्रता आपकी लाइफ में, आपको सपोर्ट मिलेगी। पवित्रता एक ऐसी चीज है
ऐसा बलिदान है, ऐसा समर्पण है। अगर तुम इसमें स्टैंड हो जाओ तो तुम देखते हो कि सपोर्ट मिल रही है तुम्हें। इसीलिए एक एक करके आत्मिक क्रियाएं ऐड करते जाओ। तो जैसे जैसे तुम पवित्रता के समर्पणों में जा रहे हो, मान लो अगर कोई जवान है, वो सोचेगा मैं किसी कुंवारी की स्त्री की ओर देखूंगा तक नहीं, ये मेरा 40 दिन का समर्पण। मैं किसी की सुंदरता, किसी के लिए गलत कुछ भी ऐसा, उस पूरा अपने आप को ऐसे माहौल में रखूंगा, ये मेरा समर्पण। और वो क्या होगा, वो ग्लोरी को देखना शुरू कर देगा। कई बार एक बड़े पाप में तो कोई नहीं गिरा, पर ऐसे माहौल में ऐसे चीजों से गिरा रहता है कि वो टोटली होलीनेस में नहीं होता। तो इसीलिए पवित्रता की जब तुम समर्पण में ऐड होते हो, तुम्हारे मैरिड हो, तुम पवित्रता में खड़े होने का वायदा चैलेंज लेते हो, ये 40 दिन मुझे खड़ा होना है और उसके लिए मैं पूरा ये फोकस लेता हूं। तुम मैरिड हो, तुम सोचते हो मुझे शादी का अभिलाषा में नहीं जाना, मुझे ये पवित्रता में खड़े रहना है। वो पाप तो नहीं है, पर पवित्रता में तुम समर्पण में खड़े हो। तुझे पता है मुझे सपोर्ट लेनी, हर एक चीज का ग्रेस लेनी है। तुम्हारी एक छोटी छोटी आत्मिक क्रिया अगर 4-5 आत्मिक क्रियाएं से मिल जाए तो एक बड़ी आत्मिक क्रिया वो बन जाती है। आपको पता है, मान लो एक व्यक्ति प्रेयर बहुत कर रहा है, बड़ी आत्मिक क्रिया है, प्रेयर बहुत कर रहा है, पर जुबान पर कंट्रोल नहीं है, मुंह पवित्र नहीं, कान पवित्र नहीं है, आंखें पवित्र नहीं। इसलिए टोटली जब तुम लास्ट तेरा फुल स्टॉप पवित्रता ही रह जाए, जब इसमें तुम गिर जाते हो तो बहुत कुछ फिनिश का होता है। इसलिए अपनी पवित्रता के लिए सीरियस रहना। मुझे लगता है इसके लिए ज्यादा तुझे सिखाने की जरूरत नहीं, मुझे यही काफी है। मैंने कहा कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि सुबह रात जब मैं उठा तो उसने एक दृश्य दिखाया जो होने वाला है, और उसके बीच में उसने एक वचन दिया, पवित्र बने रहो। और सुबह उठता हूं, बाइबल खोलता हूं, सेम वचन आता है कि जैसे मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इस कारण अपने आप को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। तो आप समझ पा रहे हो, बस यही फॉलो करो और आपकी आत्मा में चला जाए और पवित्रता में खड़े रहो और आओ उस 6 जनवरी को और खुदा की महिमा को देखो। मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे और नोट करेंगे कि पवित्रता के विषय में। यशायाह 6:3 को पढ़ेंगे हम कि वो क्यों पवित्रता ही चाहता है, क्योंकि वो आपके बीच में बड़ा काम करना चाहता है कुछ। और जब खुदा इन चीजों को हमें सिखा रहा है और वचनों के द्वारा हमें खींच के लेके जा रहा है, इसका मतलब जब बड़ा काम करने वाला है। जब यहोशू के द्वारा उसने कहा था कि आज अपने आप को पवित्र कर लो क्योंकि कल मैं तुम्हारे बीच में बड़ा काम करने जा रहा हूं। जब जब भी वो परमेश्वर ने किसी लाइफ में बड़ा काम करना होता था, वो पवित्रता के बारे में प्रचार करता था। इजराइलियों को छुड़ाना था, क्या भेजी मूसा के द्वारा बातें करके, आज्ञाएं, तू चोरी ना करना, तू जुना ना करना, अपनी झूठी गवाही ना देना, पवित्र बने रहना, तुम है ना किसी चीज का लालच ना करना, तुम खून ना करना। उसने आज्ञाएं दी कि पवित्र करें और मैं इजराइलियों को छुड़ा के लेके जाऊं। समझ पा रहे हो, बड़ा काम था पवित्रता। यीशु मसीह ने जब सेवा शुरू की, सारी नुक्सियातों को बचाना था। पहला प्रचार क्या था? मन फिराओ, लौट आओ, मतलब पाप से मन फिराओ, पवित्रता में आओ कि मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊं दुल्हन को अपने स्वर्ग में। हालेलुया। कि जो बड़ा काम परमेश्वर आपकी लाइफ में करने जा रहा है न्यू ईयर में, जिस बड़ी बुलाहट में आपको एंटर करवाने जा रहा है, जो आप में एंटर, जो आपको देने जा रहा है 3 दिन फास्टिंग और 40 दिन में, उसके लिए आप वो चाहता है कि आप पवित्रताई में स्टैंड हो और बने रहें ताकि वो कर सके। ये आज का संदेश है। हालेलुया। वो चाहता है आप पवित्रताई में बने रहें, स्टैंड हो। इसका मतलब आपको टोटल फोकस आने वाले दिनों में क्या होगा? होलीनेस, होलीनेस, होलीनेस। तुम नेट पे देख रहे हो, ध्यान रखना। तुम किससे फोन पे बात कर रहे हो, ध्यान रखना। तुम व्हाट्सएप पर किससे चैट कर रहे हो, ध्यान रखना। तुम व्हाट्सएप किसी की पिक्चर लगाई हुई देख रहे हो, किस लड़की की कौन सी पिक्चर है, ध्यान रखना। तुम किसी का स्टेटस देख रहे हो, ध्यान रखना। तुम फेसबुक पे किसी को हेलो करने जा रहे हो, लड़की को, ध्यान रखना। क्योंकि आपको पता है, एक राजा ने जब देखा कि मुझे विरोधी इजरायली लोगों को हराना है, इन लोगों को हराना है, उसने क्या किया, कुछ औरतों को उन लोगों के बीच में भेज दिया कि वे उनके साथ, उनको सुंदरता को देखे उनके साथ पाप करे, और उस व्यभिचार ने उनको हरा दिया। कोई ताकत, बड़ी ताकत ना हरा पाई, पर उस व्यभिचार के कारण
जब उन्होंने अपने आप को शुद्ध किया वो हार गए। देखो इसका मतलब खुदा क्या अभी प्रकट कर रहे हैं कि वो शैतान भी पूरा अलर्ट होगा कि 40 दिन में बस तुझे पवित्रता से बाहर कर दे, बाकी तेरा मन आप ही दोषी देता रहेगा। मुझे नहीं लगता प्रभु मुझे यूज करेगा, मुझे नहीं लगता कुछ होगा। वो बुराई में भी भलाई पैदा करने वाला, अगर शैतान ने तुझे गिरा दिया, वो तेरे गिरे हुए में भी अपनी शिक्षा, अपनी महिमा प्रकट करके तुझे खड़ा कर सकता है। हालेलुया। इसलिए अलर्ट रहना, पवित्रता ही। जैसे मूसा इस्राएलियों को वचन दे दे के उन्हें लेके जा रहा था, और कुछ रास्ते में कुड़कुड़ाए, किसी ने नहीं फॉलो किया, कुछ ने कुछ किया। इसीलिए प्रभु आपको इस 40 दिन में प्रवेश करवा रहे हैं। अगर ये बात तुम सीरियस हो जा पूरा अपनी पवित्रता के लिए। कई लोग भूल जाते हैं, मान लो उनको पवित्रता टोटल भूल जाता है कि मुझे पवित्रता में जीना है। मतलब चल रहे होते, मान लो आप आए क्रिसमस में आए, सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई किसी को देख रहा है, कोई किसी को देख रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई किधर कर रहा है, कोई मतलब इसका मतलब वो अलर्ट नहीं है अपनी होलीनेस के लिए। पर जब तुझे प्रभु अलर्ट करता है, तुझे पता है नो, जब भी तुझे शैतान गिराने की कोशिश करेगा, तुझे याद आएगा ये वचन कि मुझे पवित्रता में खड़े रहने के लिए बोला गया है। तो इसका मतलब, तो अब वो क्यों चाहता है पवित्र करना, आप समझ चुके हैं। और अगर पवित्रता के विषय में कुछ वचनों को पढ़ें तो वो क्या कहते हैं, हम जल्दी से उसे पढ़ेंगे। यशायाह की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 3 आयत। वह एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेना को यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर। कहते हैं स्वर्गदूत क्या कह रहे, पवित्र पवित्र पवित्र, सेना का यहोवा पवित्र। जब तुम होलीनेस में रहते हो तो स्वर्गदूत तेरी लाइफ में आकर्षित होते हैं। स्वर्गदूत क्या करे, स्वर्गदूत संदेश लेके आते हैं, स्वर्गदूत सपनों में तुझसे बात करते हैं, स्वर्गदूत तेरी सुरक्षा करते हैं। शैतान तुझे गिराना चाहता है, स्वर्गदूत तेरी रक्षा करते हैं। हीलिंग के दूत आते हैं, सुरक्षा के दूत आते हैं, स्वर्गदूत ईश्वरीय मददगारों को लेके आते हैं, स्वर्गदूत तेरी रुकी प्रार्थना के उत्तर को लेके आते हैं। और संडे में बता रहा था, उसने कहा था कि मेरा पवित्र आत्मा मैं तुझे देता हूं जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। बाइबल के जिस सिस्टम को तुम इग्नोर कर रहे हो, वो सिस्टम तेरी लाइफ में काम नहीं करेगा। तुम कहते हो ओनली यहोवा, नो जीसस, नो होली स्पिरिट, नो एंजल्स, तो वो उस लिमिट तक तेरी लाइफ में काम करेगा। इस तरह जब पवित्र आत्मा पर आप बिलीव करते हो तो पवित्र आत्मा ने, उसने कहा पवित्र आत्मा पर तुम मानते हो, पाना चाहते हो, उसको मांग रहे हो, तो मैं कहता हूं कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो एक साथ रहने वाली प्रेजेंस हमारे बीच में आती है। और अगली बात अब कहते हैं, अगर तुम स्वर्गदूतों को मानते हो, बिलीव करते हो और उनको अपनी लाइफ के लिए आकर्षित करने के लिए वैसा सीरियस हो और इसमें मनन करते हो स्वर्गदूतों के बारे में, तो वो स्वर्गदूतों का जो हिस्सा है, तेरी सुरक्षा, मान लो तेरी प्रार्थना तुम मांग रहे हो, शैतान लड़ रहा है, दूत तेरे साथ अगर ज्यादा गिनती में, वो लड़ेंगे तेरी प्रार्थना को उत्तर आने के लिए। शैतान तुझे गिराना चाहता है, दूत तेरी सहायता करेंगे बचाने के लिए तुझे। देखोगे एक दूत है जो मुझे गिरने से बचा रहा है, पाप में गिरने से बचा रहा है। शैतान जो हथियार लेके आ रहा है मेरे लिए, वो उसका हथियार नाश हो रहा है। शैतान ने एक जुक्ति बनाई कि मैं पाप में गिर जाऊं, आप कहते हो गिरते गिरते बचा। क्यों? क्योंकि एक स्वर्गदूत ने तेरी सहायता की है। हालेलुया। और इसीलिए उसने कहा मेरा पवित्र आत्मा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। पर जब तुम पुकारोगे तब वो पवित्र आत्मा तेरी सहायता करेगा। और पवित्र आत्मा कब सहायता करता है? जब हम सहायता मांगते हैं। वो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, एक व्यक्ति है। दूतों के बारे में उसने क्या कहा, मैं अपने दूतों को तो मेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, जहां कहीं वो जाए तो तेरी रक्षा करे। जब तुम बपतिस्मा लेते हो, उद्धार पाते हो, तुझे एक दूत दिया जाता है, और उद्धार के बाद जितनी वचन की आज्ञाकारी करते हो, पवित्रता में रहते हो, वचन मानते हो, वर्शिप करते हो खुदा की, उतने दूतों की प्रेजेंस तेरी लाइफ में बढ़ती जाती है। सब बोले आमीन। और अब क्या है, पवित्रता में आप देखेंगे जब आप होलीनेस में जिएंगे, एंजल्स की प्रेजेंस भी आपकी लाइफ में बढ़ेगी यीशु नाम, जब आप इसमें बने रहोगे। अगर वो पवित्र है तो पहला पत्रस में वो कहा कहता है 1:15, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, क्योंकि लिखा है। कहते जैसे तुम्हारा बुलाने वाला अगर पवित्र है, दूत बोलते पवित्र पवित्र पवित्र, उसमें इतनी प्योरिटी है कि उसकी पवित्रता के बारे में 3 बार बोला गया, पवित्र पवित्र पवित्र। जैसे बोलते राजा को, राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की, तो राजा तो वो बार बार बोलते थे
क्योंकि राजा का लेवल वो था। इसीलिए परमेश्वर पवित्रता में बारे में उसके बारे में बार बार बोला गया। और अगर पवित्रता एक व्यक्ति की लाइफ में है, कोई भी आपकी लाइफ में जो खुदा की योजना है, प्लानिंग है, उसे पूरा होने से रोक नहीं सकता। क्योंकि पवित्रता, होलीनेस आपकी स्पिरिट को ट्यून करती और मार्गदर्शन करती है और धक्का देती है आगे बढ़ने के लिए। तुम कहते हो मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरी बुलाहट क्या है, पासी मुझे ये कंफ्यूजन है, पासी मुझे अपनी मैरिज के विषय में कंफ्यूजन है, मुझे अपनी जॉब के विषय में कंफ्यूजन है, मुझे अपने बिजनेस के विषय में कंफ्यूजन है, मुझे अपनी बुलाहट के विषय में कंफ्यूजन है, मैं ये पूछना चाहता हूं, वो पूछना चाहता हूं, मेरी ये विषय है, मेरा ये क्वेश्चन है। मैंने कहा होलीनेस अगर आपकी लाइफ में है तो अभिषेक आपकी लाइफ में है जो आपकी अगुवाई करेगा यीशु नाम में। होलीनेस से क्या ऐसी चीज है, तुम पाप में नहीं रहोगे, तुम रुके रहोगे अपनी लाइफ में। हमने देखा जब हम होलीनेस में बढ़े, खड़े हुए, तो खुदा हमें खुद ब खुद धक्का देके चल इस क्रूसल में जा, चल इस मीटिंग में जा, चल इस यूथ मीटिंग में जा, चल इस डिसाइपल मीटिंग में जा, चल ये कर, चल इस किताब को पढ़, चल ये कर, चल बाइबल उठा। मतलब होलीनेस से वो आपकी अगुवाई कर सकता है अगर आप होलीनेस में हैं, अगर ये आत्मिक क्रिया आपकी लाइफ में है। हालेलुया। तो जैसे वो पवित्र है, वो यही चाहता है कि तुम भी पवित्रता ही बनो, ताकि जो मेरी लाइफ में तेरे प्रति योजना है मैं उसे शेयर कर सकूं, जो मैं तेरे अंदर डालना चाहता हूं इस 40 दिनों के बाद, जो वो मैं तुझ में डाल सकूं, तेरा उससे अभिषेक कर सकूं, पवित्र तेल से तेरा अभिषेक कर सकूं मैं। उसको चाहिए प्योर होलीनेस, क्योंकि होलीनेस का भी लेवल है। तुम कितनी होलीनेस। एक प्रभु का दास अद्भुत चिन्ह और चमत्कार कर रहा है, वो कहता है प्रभु मैं और बढ़ना चाहता हूं चमत्कारों में। प्रभु कहता है अपनी होलीनेस बढ़ा दे, पवित्रता ही बढ़ा दे, पवित्रता ही डीप बने रहो और उसमें डीप जाओ, हाई लेवल में जाओ अपनी होलीनेस को लेके, क्योंकि वो हाई लेवल की होलीनेस वाला परमेश्वर है। पवित्र पवित्र पवित्र, सेना का यहोवा पवित्र। इब्रानियां 12:14 तो लेकर सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो। क्या हो? खोजी हो, जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदाचित ना देखेगा। कह रहे सबसे मेल मिलाप रखो। आगे क्या है? उस पवित्रता के खोजी हो। पवित्रता को खोजना है। जैसे इन वचनों के द्वारा क्या हिला रहा है प्रभु, अगर अंदर आत्मा में डाल रहा है कुछ, मतलब पूरी तरह से अलर्ट रहना, खोजी बन जाना पवित्रता के लेवल में अप होने की, पवित्रता के लेवल में बढ़ने के लिए। जब मैं प्रीच कर रहा हूं, आप फील कर रहे हैं होलीनेस आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। कहते हैं पवित्रता के खोजी बनो। तो टोटली मतलब जितने दिन बाकी है 40 दिन होने में, खोज में रहना कि मुझे पवित्रता में खड़े होना है, बने रहना है, खोज करना उसकी। जैसे परमेश्वर की खोज करने के लिए तुम प्रार्थना करते हो, रोजे रखते हो, बीज बोते हो, 3 दिन फास्टिंग में आते हो, तुम खोज करते हो पवित्र परमेश्वर की, सीरियस होते हो, फोकस रखते हो। इसी तरह पवित्रता की, होलीनेस की खोज में रहना कि मुझे खड़ा होना है। खोज मतलब तुम सीरियस होते रहे, ये फोकस बन चुका है कि तुम्हें पवित्रता में खड़े होना है। और 6 जनवरी को जब तुम चर्च में आने वाले हो, तुम होलीनेस से भर के आने वाले हो, तुम फास्टिंग रख के आने वाले हो, तुम वर्शिप करके आने वाले हो, तुम बलिदान चढ़ा के आने वाले हो, तुम रूहों को बचा के आने वाले हो, तो वो तेरी लाइफ में कुछ दे पाएगा। सोचो जब एक रूह ने तौबा की, बपतिस्मा ले, स्वर्ग में खुशी मनाएगी, तो जब दूतों ने और परमेश्वर ने उस रूह को बचते हुए देखा, तो उसने ये देखा कि इस बंदे के द्वारा ये बंदा चर्च में आया और बचाया गया, तो दूत उसकी और बढ़ते हैं, उसके साथ खड़े हो जाते हैं, ताकि वो और रूहों को बचाए, और दूतों की प्रेजेंस उसके साथ होती है और वो दूत उसके लिए काम करते। फिर ऐसे बढ़ती खुदा की अद्भुत दूतों की प्रेजेंस आपकी लाइफ में जब आप रूहों को बचाते हो। सोचो दूतों की प्रेजेंस बढ़ रही है, आप पवित्रता में, आप रोजों में होके एंटर कर रहे हो। देखो खुदा का प्लान, खुदा यही चाहता है कि तुम अब उसके साथ रहो, साथ रहो। ये 40 दिन बोलेंगे उस महीनों में, क्योंकि मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं है। ये 3 रोजे और 40 दिन उस आने वाली महिमा के जो काम होने वाले, उसके लिए बोलेंगे यीशु के नाम। हालेलुया। कहते सबसे मेल मिला को पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदाचित देख ही नहीं सकता। अगर तुम उसे देख नहीं सकते, तुम उससे ले नहीं सकते, याद रखो। तो मैं एक चीज बताऊं, जब लोग कोई मेंटरशिप में एक्सेप्ट होता है, तो उसकी लाइफ में वो ग्रेस, वो अनॉइंटिंग जो एक अगुवे के ऊपर है, उसके ऊपर काम करनी शुरू करती है।
उसके लिए मैं एक चीज बोलता हूं, पवित्रता के विषय में एक बिगेस्ट पॉइंट सुनना। अभी मैंने बोलता हूं तुम्हें बस अपनी पवित्रता और प्रेयर में रहना है। मसा पीछे अवेलेबल होगा, ग्रेस पीछे अवेलेबल होगी बस। तो पवित्रता ही एक पेट्रोल की तरह है आपकी लाइफ में। गाड़ी तो पास है, चाहे वो 4 लाख की, चाहे वो 40 लाख की, गाड़ी तो पास है, पर अगर उसमें पेट्रोल ना डालें तो वो गाड़ी क्या काम की। आप कहेंगे नहीं घर च खड़ी यार, नंबर तो बनते हैं, बेइज्जती होगी कि गाड़ी खड़ी करके रखी है, तेल पाने पैसे नहीं, वो इज्जत नहीं होगी। कई लोग प्रेयर बहुत करते हैं, रोज बहुत करते हैं, पवित्रता ही प्रेयर पर संघर्ष करते हैं, मसा फिर भी उनकी लाइफ में नहीं, क्योंकि वो मेंटरशिप में नहीं है। उसमें मैं 2 चीज सिखाऊंगा प्रीच में। खुदा ने मुझे आज प्रीच वो दे दिया है मुझे 6 जनवरी का कुछ हिस्सा, ताकि जो मैं आपको अलर्ट कर दूं क्या होने जा रहा है। कई लोग प्रार्थनाएं करते, बहुत कुछ करते, पर होलीनेस उनकी लाइफ में मसा नहीं है, ग्रेस नहीं है जो उनकी सेवकाई को बढ़ाए हर हिस्से में। वहां मैं एक ही चीज बोलता हूं, तुम्हें अपना पवित्रता और प्रेयर रखनी है बस। ये मसा काम करेगा, ये ग्रेस काम करेगी। हालेलुया। समझ गए होलीनेस कितनी बड़ी चीज है। आप किसी मेंटर के नीचे हो पर आप होलीनेस में नहीं हो, वो ग्रेस काम नहीं करेगी लाइफ में। पवित्रता में आप नहीं हो, आप है तो कई लोग इसीलिए फलदायक नहीं होते क्योंकि वो अपनी थोड़ी सी वो प्रेयर करें, अद्भुत काम होंगे उनके द्वारा, थोड़ा सा भी प्रेयर करें वो बढ़ेंगे, पर जब ग्रोथ नहीं दिखती इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मिस किया है कुछ उन्होंने, किसी ना किसी पार्ट। इसलिए बोलता हूं कि प्रेयर और पवित्रता ही तेरी होगी, मसा पीछे से अवेलेबल होगा, ग्रेस होगी, बढ़ाएगी तुझे। पवित्रता ही देखो ये चीज है कि जो आप में है उसे यूज करने के लिए आपको होलीनेस चाहिए। हो सकता है बहुत पावरफुल है, बहुत आप में कुछ है, बहुत कुछ है, पर उसे यूज करने के लिए आपके ऊपर ग्रेस बुलाहट, फाइनेंशियल ब्लेसिंग की है, आपके ऊपर बुलाहट रूहें बचाने की है, प्रार्थना योद्धा की है, पास्टर की है, अपोस्टल की है, इवेंजलिस्ट की है, पर अगर आप होलीनेस में नहीं हो आप चैन निकलेंगे नहीं, आप कर नहीं पाएंगे। मैंने इवेंजलिस्ट को देखा बंद कमरे में बस बैठे हुए, बिना मीडिया में कुछ नहीं डल रहा है उनका भी, हाँ ये मीटिंग की, वो मीटिंग की। क्यों? क्योंकि जब आप होलीनेस से बाहर आते आप दब जाते, आप रुक जाते, आपकी स्पीड रुकती है, आपकी आईज बंद होती है। तो इसीलिए पवित्रता ही आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में गिफ्ट है, ग्रेस है, खुदा ने दिया हुआ, उसे यूज करने के लिए, उसमें बढ़ने के लिए भी आपको होलीनेस चाहिए। क्योंकि आप सीख पा रहे हैं कि उसने कहा पवित्रता में बने रहना, क्योंकि इसके बिना तुम खुदा को देख नहीं सकते। तो ये एक पेट्रोल की तरह तेरी लाइफ में, अगर खुदा को देख नहीं सकते तो कुछ ले नहीं सकते। पवित्रता ही इतनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में। तुम्हारी आंखें पाप से भरी हुई और तुम कह रहे हो जो हवा दर्शन दे, इसलिए पवित्रता में खड़े होना है। आगे हम पढ़ेंगे, भजन संहिता पढ़ेंगे, उसका 24 अध्याय। परमेश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता कि किसी को कम यूज कर रहा है, किसी को ज्यादा यूज कर रहा है। ये परमेश्वर पर निर्भर नहीं, ये एक व्यक्ति पर निर्भर होता है। मैं सिखाऊंगा कि अलीशा ने जो मसा पाया वो एलिया पर निर्भर नहीं था, अलीशा पर निर्भर था। क्योंकि उसने कहा मैं पीछे, एलिया कहता तू पीछे रुक, मैं आगे जा रहा हूं, कहता नहीं मैं तेरे साथ जाऊंगा। किसने फैसला किया? अलीशा ने। अगर उसने को फैसला किया तो उसने आगे जाके जो स्टोरी में उसने पाया, तो अलीशा ने क्या किया था, उसने कदम उठाया, कहता नहीं मैं तेरे साथ जाऊंगा, नहीं मैं तेरे साथ जाऊंगा। और बाकी 50 लोग रुके और ये नदी 2 भाग की और वो आगे गए, वहां पर उसने अभिषेक पाया। पर यही तो चीज है, प्रभु कहता है तुझ पर निर्भर है ये, तुम कितना सीरियस हो देगा। यहां पर कहता है भजन संहिता 24 की 3 से लेके 5 तक, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। कई बार आपकी बिगेस्ट आश्चर्य आपको तब मिलती जब आप पवित्र स्थान में एंटर करते हैं परमेश्वर के। और यहां पर कहते हैं कौन चढ़ पाएगा पवित्र स्थान में, कौन खड़ा रह सकता है? जिसके कि काम निर्दोष हो, काम निर्दोष, जिसके हाथ साफ है, काम निर्दोष है, जिसके हृदय शुद्ध है, जिनके हृदय शुद्ध है। क्योंकि पवित्रता हृदय से, मन से ही नापी जाती। तुम ऐसे देख लिया, तूने
देखा तूने, पर उसके अपने हृदय में, मन में कोई पाप नहीं किया। तो बाइबल में लिखा, अगर तुम, पुराने नियम में कहता किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करेगा तो तुम मार दिया जाओगा। नए नियम में कहता तूने किसी स्त्री को देखा, बुरी निगाह से, गलत निगाह से, गलत विचारों से किसी औरत को देखा, तो तू उसके साथ पाप कर चुका है, तो उसके साथ सो चुका है, तो उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। जब तुम बुरी इच्छा से देखते हो, हृदय शुद्ध नहीं रहता फिर। और जिसके कहते हैं निर्दोष हो काम, जिनके काम निर्दोष हो, हर काम में तुम निर्दोष पाए जाओ। तुम चर्च की ड्यूटी में हो, तुम निर्दोष पाए जाओ। तुम किसी भी काम में हो, तुम जॉब कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो, कोई ड्यूटी कर रहे हो, तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, तुम, तेरे काम जो है निर्दोष हो, तो इस पे कोई दोष ना पाया जाए, ये है होलीनेस। तू कहता है मैं पवित्रता ही दे विच है, पर तुम में ईमानदारी नहीं। तुम रिश्वत लेते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम गालियां निकालते हो, तुम बुरा मना जाते हो, तुम माफ नहीं करते। तो होलीनेस सब चीजों में है। जिनके काम निर्दोष हो, वो उससे होलीनेस बोला गया उसने, इसलिए होलीनेस का लेवल ये है। मैं जितनी भी आज्ञाएं आती है, ये होलीनेस में घूम घुमा के, ये होलीनेस में ऐड होती है। तो इसीलिए एक व्यक्ति सोच लेता है मैं कोई लड़की वाल नहीं देखता, जब मैं कोई हूं नशा नहीं पीना, मैं शुद्ध हो गया। ये पवित्रताई जो तुम सोच रहे हो, फिर वो ये क्यों कहता है पवित्रताई में बढ़ो, उसकी लेवल में बढ़ो। सारी जितनी भी आगे तो कम काम कर रहे हो, जीवन जीते हो, उसमें अगर तुम निर्दोष पाए जाओ तो वो पवित्रताई में ऐड होते हो। जिनके हृदय शुद्ध, जितने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, व्यर्थ बातों की ओर मन मत लगाना। 40 दिन खुदा की ओर मन को लगाए रखना, व्यर्थ बातों की ओर नहीं, जो तुझे शुद्ध करे। जिन्होंने मन व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई, वे यहोवा से आशीष पाएंगे। सब बोलो आमीन। वे आशीष पाएंगे जो पवित्रताई में खड़े होंगे। ऐसी जिनके काम निर्दोष पाए जाएंगे, हर काम में वो निर्दोष पाया जाएगा। काम किस प्रकार के, कैसे धर्म, किस काम में? अपने मन में तुझे मनन करना। तुम अपने स्कूल में हो, तुम निर्दोष पाए जाओ। कई बच्चों के रिजल्ट आते हैं, एग्जाम में रिजल्ट आते हैं, क्या तुम अपने स्कूल में निर्दोष हो? तुम कॉलेज में जाते हो, क्या तुम कॉलेज में निर्दोष हो? तुम जॉब करने जाते हो, जहां जॉब करते हो। जब मैं मसीह में नहीं भी था, तो जब मैं कपड़े वाले शोरूम में नमा शहर में पोछा लगाता था, मेरे साथ वाले लड़के बोलते थे, ऐसे बैठ जाते थे काम करके। मैंने देखना कि मैं फ्री बैठा हूं और मैंने सेल्फे साफ करने लग जानी। ऐसे नहीं कि मालिक मुझे देखे और मेरी सैलरी बढ़ाए। मैं कहता था मेरा ऊपर वाला देख रहा है मुझे, परमेश्वर देख रहा है मुझे, कि चाहे मेरा मालिक मुझे नहीं देख रहा है, चाहे मैंने 2 घंटे से काम किया, मालिक ने देखा नहीं। कई बार होता ना, चर्च की टीम भी काम कर रही है, यार 2 घंटे से पास्टर आगे, पास्टर के सामने करिए थोड़ा जा, तो 2 घंटे तो जो लगे पास्टर को पता लग गया, आप लग गए हैं। प्रभु आपके कामों को देखता है, आप निर्दोष पाए जाते हैं। आप ड्यूटी में हो, पास्टर के साथ कोई ड्यूटी में आप निर्दोष पाए जा रहे हो। आप मेंटरशिप में हो, आपकी मेंटरशिप में आप सभी रूल्स फॉलो कर रहे हो, आप निर्दोष पाए जा रहे हो। तुम बिजनेस में हो, अगर ये चीज 50 रुपए की तुझे आई है, तुझे इसमें 10 रुपए कमाने जो जायज है, पर तुम उससे 50 दुगना कमा रहे हो, तिगना कमा रहे हो, उससे लूट रहे हो उससे। ये इसमें क्या, तो अपने काम में भी निर्दोष नहीं पाएंगे। होलीनेस समझ पा रहे हो? आज से तुम्हें अलर्ट होना है ऐसे होलीनेस में। तुझे लगता था शायद होलीनेस केवल पवित्रता पर खत्म हो जाएगी, मैं विचार नहीं कर रहा हूं, मैं गंदा नहीं देखता, मैं किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूं, मैं नशा नहीं करता हूं। ये होलीनेस, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, होलीनेस के लेवल के बारे में बात कर रहा हूं। हर चीज में देखो तुम निर्दोष हो, तुम्हारे हृदय शुद्ध है। हर चीज में देखना, जो प्योरिटी में रहेगा और तुम ये एंटर करोगे 40 दिन, मैं पहले कह सकूं, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। 2023 में दूसरा पत्रस 1:21 में क्या लिखा है? यहां पर लिखा, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। बाइबल में जितनी भविष्यवाणियां हुई, जितनी बाइबल लिखेगी, कैसे लिखेगी? परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरता था। जो पट्टियों पर लिखते हुए, पत्तों पर लिखते हुए, आज हमारे पास एक अच्छी कागज की पुस्तक फैक्ट्रियों में जाके एक बाइबल पर आ गया, ये किताबें आ गई, ये कॉपीज आ गई, ये बाइबल्स पर आ गए। परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरता था और वो वेद की बातें लिखते थे, आने वाली बातें लिखते थे, बुद्धि की बातें लिखते थे।
और जब वो भविष्यवाणी करते थे, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन, कौन जन? भक्त जन। भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, बाइबल में लिखा है। भक्ति ये है कि तो तेरे काम निर्दोष है, तेरा हृदय शुद्ध है, तुम पवित्रता में हो। और कहता है ऐसी भक्ति तेरी सब बातों के लिए लाभदायक है। तुम बिजनेस कर रहे हो, तेरे लिए बोलेगी। तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम फर्स्ट आओगे। तुम आईलेट्स एग्जाम दे रहे हो, तुम्हें 7 बैंड आएंगे। देखा आपने लास्ट टेस्टमनी, जो बार बार फेल हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, जब उसको खुदा ब्लेस करे, आप जानते ये इत्तेफाक से नहीं हुआ, ये खुदा की ग्लोरी से हुआ है। हालेलुया। अगर तुम ऐसा पवित्रता में जीवन बिताओगे, तेरी हर हिस्से के लिए पवित्रता ही बोलेगी। भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक मतलब तेरी पवित्रता ही बोलेगी, तेरे लिए हर जगह बोलेगी। तुम पवित्रता ही में हो, कोई तेरे ऊपर अटैक कर रहा है, वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, क्योंकि दूत आकर्षित है। वो अटैक बेअसर होगा, उस पर उल्टा जाएगा। तुझ पे कुछ भी शैतान कर रहा है, भक्ति हर बात के लिए बोलेगी, तेरी सफलता के लिए, तेरी आशीष के लिए, तेरी गुड न्यूज के लिए। क्योंकि भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो पवित्र आत्मा आपको कैसे उबारता है? जब आप होलीनेस में रहते हो, लिख लेना, पवित्र आत्मा आपको उबारता है। ये कर, जुक्ति की बातें आती, समझ की बातें आती, रूहों को बचाने का पावर आती, मसा आता है, अनॉइंटिंग आती है, ब्लेसिंग आती है, ग्रेस आती, मददगार आते, तो आपको उबारता है भक्ति का जीवन। पर अगर तुम होलीनेस में होगे, तुम गरजोगे अपनी लाइफ में यहूदा के बब्बर शेर की तरह, जैसे वो सामर्थी दूतों में आएगा। यहूदा का बब्बर शेर है, जो तुम भी छोटी बिल्ली बन के जाएगा, बकरी बन के नहीं। तुम मैं नहीं करोगे अपनी लाइफ में, तुम गरजोगे। क्योंकि जब पवित्रता ही होगी, तुम आत्मा के उबारे जाने के द्वारा गरजोगे अपनी लाइफ में यीशु के नाम में। और यही प्रभु चाहता है, जैसे पिता शेर है, उसके बच्चे भी शेर हो। हालेलुया। जैसे वो यहूदा का शेर बब्बर है, तो हम भी यहूदा के शेर बब्बर की तरह, उस शेर की तरह दहाड़े और आत्मा से भरपूर होकर काम करें। 39:7 में कहता है, मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बीच अपना नाम प्रगट करूंगा, अपने काम प्रगट करूंगा, अपना नाम प्रगट करूंगा, और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र ना होने दूंगा। कहता है जो मेरे लोग हैं, ये भविष्यवाणी, जैसे परमेश्वर कहता है, मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बीच, आप उसकी प्रजा हो, मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बीच अपना नाम प्रगट करूंगा और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र ना होने दूंगा। क्या उसने नहीं प्रकट किया? अगर आप देखें, जो यीशु मसीह को मानते हैं, चर्च में आते हैं, वो जब आते हैं उनकी लाइफ चेंज होती है। वो नशा छोड़ते, व्यभिचार छोड़ते, गंदे काम छोड़ते, लड़ाई झगड़ा छोड़ते, बुरी बुरी अभिलाषाएं छोड़ते, गाली छोड़ते, लड़ाई झगड़ा छोड़ते। जब तुम यीशु को ग्रहण करते, वो ऐसी होलीनेस आपको देने का वायदा करता है कि मैं तुझे अपवित्र ना होने दूंगा, मैं तुझे पवित्रता में खड़ा करूंगा। और आप देखते हैं, लोग कहीं भी जाते हैं पर पवित्रता में खड़े नहीं हो पाते। पर जब तुम यीशु के पास आते हो, तुम हाई लेवल की प्योरिटी को देखते हो और तुम पवित्रता में खड़े होते हो। इससे मैं यही चीज बोलना चाहता हूं, कौन सा सच्चा स्थान है परमेश्वर की ओर से? ये वो नहीं, तूने ये मांगा, ये मिल गया, वो मिल गया, तुझे ये मिल गया, वो मिल गया। सब जगहें दे सकती है तुझे, पर जिस जगह जाके एक इंसान टोटली होलीनेस में खड़ा हो चुका है, वहां ही सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि वो पवित्र है। और वो आने वाले पास वाले व्यक्ति को कहता है, मैं अपना नाम फिर अपवित्र ना होने दूंगा। जब तू मेरे पास आएगा, मैं तुझे पवित्र करूंगा। लेकिन जो परमेश्वर से पैदा हुआ, वो पाप कर ही नहीं सकता। याद रखो, आप परमेश्वर से पैदा हुए हो, आप नई सृष्टि हो। पाप आपके जीवन का हिस्सा नहीं है यीशु नाम में। चाहे तेरी सोच कुछ भी कहे, नहीं नहीं, इंसान यहां गलती हो जाती है, इंसान पाप हो जाता है, शारीरिक अभिलाषा इसलिए बनाइया यहां। पर कहता है, परमेश्वर क्या कहता है इसके बारे में? जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का बीज, वो पवित्रता वाला बीज उस व्यक्ति के अंदर होता है। सब बोले आमीन। आपको ये अंगीकार करना है, पुरानी बातों का मुझ पे असर नहीं है, परमेश्वर का बीज मुझ में है। मैं पवित्र हूं, मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं, यीशु के लहू से शुद्ध किया गया हूं, इसलिए पाप मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। मैं ना गिरूंगा, मैं ना गिरूंगा। ऐसे अपनी प्रेयर में घोषणा करें, उसके लहू की, उसके नाम की, उसकी पवित्रता की। आप गिरेंगे नहीं यीशु के सामर्थी नाम में।